दोस्तों आपने सुना होगा कि किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपके पास एक से ज़्यादा कंफर्मेशन होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा सिग्नल है कि आपको यहाँ पर बाय या सेल कर लेना चाहिए, तो सिर्फ एक कंफर्मेशन या एक सिग्नल के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। आपके पास एक से ज़्यादा कंफर्मेशन होनी चाहिए ताकि उस ट्रेड को आप बाय या सेल कर सके। तो मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा ट्रेड दिखाऊंगा जिसमें 4 से भी ज़्यादा कंफर्मेशन है सेलिंग के लिए कि ये ट्रेड सेलिंग के लिए जा सकता है। यहाँ पर हमें पुट बाय करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, फिर भी वो ट्रेड नहीं चला है। इतनी सारी कंफर्मेशन होने के बाद भी ट्रेड फेल हुआ है, उसके पीछे के लॉजिक को समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों यहाँ पर हम स्कैल्पिंग को ध्यान में रख के बात करेंगे, पर इन सारी बातों को आप ऑल ओवर ट्रेडिंग के लिए ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूँ। उस ट्रेड को मैंने लाइव मार्केट में रिकॉर्ड किया है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर कितनी कंफर्मेशन थी सेलिंग के लिए, फिर भी वो ट्रेड नहीं चला है। अब यहाँ पर देखिए, ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। इसे मैंने लाइव मार्केट में रिकॉर्ड भी किया है, जिसे हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हमें क्या कंफर्मेशन मिल रही है सेलिंग के लिए और कितनी मिल रही है। देखिए सबसे पहले तो आपकी नजर पड़ेगी इस ट्रेंड लाइन पर कि इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ, मतलब कि अब ये सेलिंग साइड जा सकता है। ये एक कंफर्मेशन हमारे पास हुई कि यहाँ पर हम पुट बाय कर सकते हैं, हम शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी कंफर्मेशन ये कि ऊपर आपको लोअर हाई दिख रहा होगा, मतलब इस हाई से ये हाई नीचे है, मतलब कि अब इसके नीचे जाने के चांस है। अब आप इसे लोअर हाई कहे या डबल टॉप कहे। तीसरी कंफर्मेशन है कि यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ था। आप देखिए यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। उसके बाद प्राइस यहाँ पर नीचे आने लगी। पहले ये लाइन थी, इसके लिए एक रेजिस्टेंस थी, पर अभी ये प्राइस इसके ऊपर जा चुकी है। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो अब ये लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ पर सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हुआ है, ट्रेंड लाइन के साथ साथ सपोर्ट लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ है। ये 3 कंफर्मेशन। उसके अलावा नीचे लोअर लॉस बनने लगे हैं। जिस तरह ऊपर आपको लोअर हाई दिख रहे हैं, उसी तरह अब यहाँ पर लोअर लॉस भी बन चुके हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एक बुल ट्रैप हुआ है। यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बाय किया होगा और उनके बाय करने के बाद आप देखिए प्राइस यहाँ पर नीचे आने लगी है, यानी कि यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुआ है। तो बायर्स का ट्रैप हुआ तो अब प्राइस को यहाँ से नीचे आना चाहिए। और कैंडलस्टिक जो सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास काफी सारी कंफर्मेशन हो गई सेलिंग के लिए। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या हुआ। प्राइस बियर ट्रैप बना के ऊपर की तरफ चली गई और इस तरह ऊपर गई कि यहाँ पर उसने कॉल वालों को भी एंटर करने का मौका बिल्कुल नहीं दिया होगा। इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस ले लिए और यहाँ पर इतनी सारी कंफर्मेशन थी, फिर भी प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। अब इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझते हैं, क्योंकि जो भी बात हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं वो बात हम कभी नहीं भूलते। सबसे पहले तो आपका खुद का एग्जाम्पल लेते हैं, जो सुनने में भी आपको अच्छा लगेगा। अब आप समझ लीजिए कि आप घर में सबसे छोटे हैं। आपके घर में जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो क्या आपको पूछ के लिए जाते हैं? आपके घर में कौन होते हैं? हमारे घर में मेन इंसान कौन होता है? हमारे पापा, दादाजी। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में बहुत ही बड़ा कोई डिसीजन लेना है और वहां पर आप जाके कहोगे कि ये करना है, तो क्या आपकी बात सुनी जाएगी? किसकी बात सुनी जाएगी? आपके पापा की बात। तो आपके पापा की बात सुनी जाएगी, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा, आप जैसा कहोगे वैसा नहीं होगा। अब मैंने ये एग्जाम्पल दिया, अब तक तो आपके पापा का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ चुका होगा और आपको पता चल गया होगा कि क्या होगा। और अगर आप खुद एक पापा हैं तो आप अपने पापा के बारे में सोच के देख लीजिए। अब ये एग्जाम्पल क्यों कि अगर हम घर में सबसे छोटे हैं तो हमारी नहीं चलेगी, जो हमारे बड़े कहेंगे उनकी चलेगी। अगर घर में कोई डिसीजन लेना है तो वो जैसा कहेंगे वैसा होगा, हम जैसा कहेंगे, हम जिस तरफ जाएंगे उस तरफ सारे लोग नहीं जाएंगे। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है लाइव मार्केट में उसे देखते हैं। अब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये सारी चीजें फेल क्यों हुई। यहाँ पर देखिए ये लाइव मार्केट है, यहाँ पर ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करने वाली है और इसके नीचे जैसे ही ये क्लोजिंग दे देती है इस स्टॉप लॉस के साथ वहां पर हम जा सकते हैं। और हमें पता है कि यहाँ पर ये ट्रेड फेल हुआ है, तो इसी चीज को अब हमें समझना है कि ये ट्रेड यहाँ पर फेल क्यों हुआ। अब देखिए प्राइस तो यहाँ से ऊपर जाने लगी है। अब इसे समझने के लिए हम ओपन करेंगे 5 मिनट की टाइम। मैं यहाँ पर आपके सामने ही 5 मिनट की टाइम ओपन करता हूँ कि 5 मिनट के अंदर क्या है, यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर क्या है। तो 5 मिनट पर यहाँ पर आपको क्लियर कट अप ट्रेंड दिख
रहा है। 5 मिनट के अंदर यहाँ पर प्राइस में हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि क्लियर कट प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो देखिए एक बात को ध्यान रखिए, जब भी बड़ी टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है तो वहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको बुलिश के ट्रेड फाइंड करने हैं, यानी कि बाइंग के ट्रेड फाइंड करने हैं। और जब भी बड़ी टाइम फ्रेम में, उसका एग्जांपल भी हम आगे देखते हैं कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो आपको वहाँ पर डाउन साइड के ट्रेड को फाइंड करना है छोटी टाइम फ्रेम में। यानी कि 5 मिनट में अगर आपको मार्केट ऊपर जाती हुई दिख रही है तो 1 मिनट में स्कैल्पिंग आपको लेना है, तो वहाँ पर आप ऊपर के ही ट्रेड फाइंड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर मार्केट नीचे की तरफ है 5 मिनट के अंदर तो 1 मिनट में आपको स्कैल्पिंग करनी है, तो आप डाउन साइड के ट्रेड ही फाइंड कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। देखिए अब नदी में पानी का बहाव जिस भी तरफ है, आपको अपनी बोट को लेकर उसी तरफ जाना होगा, आप उसके ऑपोजिट नहीं जा सकते। आपको पता है कि अगर आप उसके ऑपोजिट जाओगे तो क्या होगा। और जब भी 5 मिनट की टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, आपको वहां पर डाउन साइड के ट्रेड लेने हैं, वो कब लेने होते हैं उसे भी समझते हैं। जो हमने हमारे घर का एग्जाम्पल लिया था, मतलब कि 1 मिनट की टाइम फ्रेम हम है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम हमारे पापा है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम हमारे दादाजी है, ये समझ लीजिए। तो हमारी नहीं चलेगी घर के डिसीजन लेने में, तो इसीलिए हमें बड़ी टाइम फ्रेम को चेक करना होगा, यानी कि डिसीजन हमारे पापा का रहेगा। अब यहाँ पर 1 मिनट में हमें इतनी सारी कंफर्मेशन मिल गई जो कि नीचे की तरफ सिग्नल दे रही थी, फिर भी प्राइस नीचे नहीं गई। अगर तब हमने 5 मिनट का टाइम ओपन किया होता तो हमें पता चलता कि 5 मिनट में अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर एक पुल बैक हो रहा है। उस पुल बैक के बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। तो इस चीज़ को देखने के बाद हमें वहाँ पर उस ट्रेड को थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए, या फिर थोड़ा इसे और नीचे आने देना चाहिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम में। 5 मिनट में अगर हमें कोई ऐसा सिग्नल मिलता है कि अब प्राइस नीचे आ सकती है, तो उसके बाद ही आपको 1 मिनट में स्कैल्पिंग करनी है, तो डाउन साइड के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हैं तो आपको एक बार 15 मिनट को, 1 घंटे को भी देख लेना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि आप 5 मिनट को भी साथ में देख लेते हो तो आपको पता चलेगा कि 5 मिनट में प्राइस ऊपर जा रही है, तो भी 1 मिनट में आपको डाउन साइड नहीं सोचना चाहिए, वहां पर आपको ऊपर की तरफ ही सोचना चाहिए। अब यहाँ पर हम और एक ट्रेड देखते हैं जो कि डाउन ट्रेंड में है, और उसके बाद लास्ट में ये देखेंगे कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर जा रही है, फिर भी अगर हमें नीचे की तरफ ट्रेड करना है तो वहां पर हमें क्या चेक करना होगा। या फिर 5 मिनट के अंदर प्राइस नीचे की तरफ जा रही है और वहां पर हमें ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो तब हमें कैसे एनालाइज करना है कि यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर इसका जब ये ब्रेकडाउन हुआ, ये लेवल निकला, इस कैंडल पर हम ट्रेड ले सकते थे और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इतनी ज्यादा कोई कंफर्मेशन भी नहीं है जितनी वहां पर निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट में थी, फिर भी ये ट्रेड चला। अब इसे हम 5 मिनट में ओपन करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये ट्रेड क्यों चला। अब 5 मिनट के अंदर देखिए आपको क्लियर डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब 5 मिनट के अंदर हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो वहां पर 1 मिनट के अंदर अगर हम डाउन साइड वाले ट्रेड में जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो ट्रेड हमारा चलेगा। तो अगर आप 1 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट के ट्रेंड को देख लेना है कि 5 मिनट में क्या चल रहा है, उसी हिसाब से 1 मिनट के अंदर आप ट्रेड को फाइंड कीजिए। देखिए यहाँ पर इतना सारा टाइम लेने की और ये सारी चीजें देखने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सारी बात 1 मिनट के वीडियो में भी, 1 मिनट के शॉर्ट में भी, रील में भी हो सकती है कि आपको 1 मिनट के साथ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेना है, पर कुछ बातें जो होती है वो दिमाग में उतरनी चाहिए। देखिए अब लास्ट में ये समझ लेते हैं कि जब भी 5 मिनट की टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में हो तो वहां पर 1 मिनट में हमें डाउन साइड वाला ट्रेड मिले तो हमें करना है या नहीं करना, या 5 मिनट के अंदर ट्रेड डाउन साइड में हो, वहां पर हमें अप ट्रेंड में 1 मिनट में कोई भी ट्रेड मिले तो हमें करना है या नहीं करना, और तब हमें क्या चेक करना है। आपको कभी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने नहीं जाना है। जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने जाओगे फिर ऐसा होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 5 मिनट के अंदर अगर आपकी प्राइस वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास खड़ी है, वहाँ पर कोई बियरिश कैंडलस्टिक बना के नीचे की तरफ आ रही है, या फिर ऐसा कोई बेस क्रिएट कर दिया है, उस बेस का उसने ब्रेकडाउन किया है और 1 मिनट पर जैसे हमने अभी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड देखा, ऐसा कुछ आपको मिलता है तो आप वो ट्रेड कर सकते हो और वो ट्रेड आपका बहुत ही अच्छा चल सकता है, क्योंकि प्राइस वहाँ से तेजी से नीचे गिरेगी। और जब भी 5 मिनट के अंदर प्राइस नीचे है, वो अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
सपोर्ट पर है, वहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, वहाँ पर वो प्राइस एक्शन क्रिएट कर रही है, इस तरीके से वो आपको दिख रहा है कि अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, तो वहाँ पर अगर आपको 1 मिनट में कोई बुलिश ट्रेड मिलता है, ऊपर की तरफ ट्रेड मिलता है कन्फर्मेशन के साथ, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। पर अगर प्राइस अभी भी लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना रही है 5 मिनट में, तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि 1 मिनट में आप नीचे की तरफ ही ट्रेड करें। तो दोस्तों कोई भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम को चेक कर लीजिए और हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कीजिए।